रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। लगातार तीसरे दिन मंत्रियों के समूह के साथ अभ्यर्थियों का वार्ता अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। सरकार की ओर से जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में अभ्यर्थियों के साथ वार्ता होगी। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस, जहां की हमारी सहयोगी महक लाइव जुड़ी हुई है। महक, जिस तरीके से 16वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी है, अब तीसरे राउंड की वार्ता के लिए छात्र पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ और जानकारी? जी अंजना, देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आज अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर 16 दिन है वो हो चुका है। और वहीं अगर बात की जाए तो ये तीसरी बार सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात है वो अभ्यर्थियों की होगी। वहीं अगर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अंजना, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी है वो 2 गुट में बट गए हैं। पहला गुट है देवेंद्र नाथ महतो का और वहीं दूसरा गुट है स्टूडेंट का। तो वहीं अगर दोनों गुट अब एक साथ आज है वो गेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं। और गेस्ट हाउस में जो सरकार के जो प्रतिनिधि है, जिसमें सुदीप कुमार सोनू, दीपिका सिंह पांडे, चमरा लिंडा और साथ ही आरजेडी के विधायक है वो भी शामिल है। और इस लोगों के बीच ही जो अभ्यर्थी है वो मुलाकात करेंगे और साथ ही जो अपनी मांग है वो रखने की कोशिश है वो करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए अंजना की जो स्टूडेंट की संख्या है, तो देवेंद्र नाथ महतो की जो गुट है उसमें से 6 अभ्यर्थी वो मुलाकात के लिए आए हैं। वही दूसरी टीम है उससे 8 अभ्यर्थी वो मुलाकात के लिए आए हुए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना महत्वपूर्ण होगा ये बैठक, क्योंकि 2 राउंड पहले भी चल चुकी है। कल भी जिस तरीके से देखा गया, ये वार्ता शुरू हो गई है मंत्रियों के साथ। जी बिल्कुल अंजना, आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद जो बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी है वो अतिथि गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं, लेकिन जो सरकार के प्रतिनिधि है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उनका ही इंतजार है। और कह सकते हैं कि जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है वो माना जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2 राउंड की बैठक है वो चली थी और 2 राउंड की बैठक में कुछ मुख्य बातें हैं वो नहीं हुई थी। यानी कह सकते हैं कि जो बैठक था, जो तालमेल था वो अधूरा था, जिसके बाद आज फिर से एक बार दोनों टीमों के साथ जो बैठक है वो रखी जा रही है। और कह सकते हैं अंजना की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मानी जाएगी। जिस तरीके से अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग रख रहे हैं और साथ ही जो सीआईडी जांच है उस जांच को नहीं करवाने की मांग रख रहे हैं और ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर। और साथ ही जो परीक्षा रद्द कराने को लेकर लगातार अपनी जो आवाज है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और 16 दिन हो चुका है, बड़ा दिन है अंजना कि 16 दिन हो चुका है और अभी भी जो अभ्यर्थी है वो लगातार प्रोटेस्ट पे बने हुए हैं। 6 दिन से कुछ अभ्यर्थी है वो भूख हड़ताल पर है। आज की जो बैठक है वो कितना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कल 10 तारीख को छात्रों ने आह्वान किया है कि पूरे राज्य से छात्र आए, क्योंकि वो कल विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। इसको देखते हुए आज का जो ये बैठक अब से थोड़ी देर में जो शुरू होगा, कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? कुल अंजना, आपने सही कहा कि ये जो बैठक है, आज की जो बैठक है, जो तीसरी राउंड की बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि अगर कल की बात की जाए 10 अगस्त है और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की जो बातें हैं और ऐलान है वो अभ्यर्थियों की ओर से किया गया है। हालांकि विधानसभा घेराव ना हो उसे देखते हुए सरकार भी जोर दे रही है अभ्यर्थियों से बात करने के लिए, अभ्यर्थियों की बातों को सुनने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए। और आप सबसे बड़ी तस्वीर ये देखिए अंजना की जो डीसी है मंजुनाथ भजंत्री वो पहुंच चुके हैं, एडीएम है धनंजय कुमार वो पहुंच चुके हैं, एसडीएम है वो भी पहुंच चुके हैं। तस्वीर में देखिए किस तरीके से विधि व्यवस्था की बात की जाए तो विधि व्यवस्था भी पूरी तरीके से टाइट है। और हम ये कह सकते हैं कि जो रस्सी है वो भी लगाया गया, बैरिकेटिंग है वो भी लगाया गया, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों से बात है वो होनी है। और जिस तरीके से देखा जाए कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा था अंजना, क्योंकि कल 10 अगस्त है और 10 अगस्त को ही जो अभ्यर्थियों की ओर से इकट्ठा अभ्यर्थियों की ओर से विधानसभा घेराव करने का जो ऐलान है वो किया गया था। लेकिन ठीक अगर बात की जाए सरकार की ओर से, सरकार नहीं चाहती है कि अभ्यर्थियों की ओर से विधानसभा घेराव किया जाए। इस कारण लगातार तीसरी जो राउंड बैठक है वो की जा रही है, तीसरी बैठक है। हालांकि बैठक को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और बैठक में क्या कुछ निर्णय आएगा, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जो छात्र संगठन है वो भी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और कल जो बात हुई वो छात्र प्रतिनिधि जो थे वो खुद झारखंड के ही जो सरकार है जेएमएम की ओर से, जो जेसीएम है जो छात्र संगठन है जेएमएम की, एनएसयूआई जो कांग्रेस की छात्र संगठन है, और इसके
सिवा और एक अन्य छात्र संगठन के साथ वार्ता हुई, जिसको लेकर के छात्रों का दो गुट भी देखा गया कि कुछ छात्र बोल रहे हैं कि हमारा वार्ता हुआ ही नहीं है। जी अब बिल्कुल जिस तरीके से देखा आपने कि जो सरकार भी दूसरे जो छात्र नेता है उनसे भी बातचीत कर रही थी और उनसे जान रहे थे किस तरीके से इन सब मसला का समाधान है वो निकाला जाएगा। वहीं से देखते हुए जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र 16 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनमें नाराजगी है वो भी देखने को मिली। और लगातार वो उनका कहना है कि जब परेशानी हमारी है तो उन छात्रों के साथ बैठकें क्यों चल रही है। और अंजना वाकई कहना भी सही है छात्रों का, क्योंकि परेशानी उन्हें है। और जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है कि 16 दिन हो चुका है और कह सकते हैं कि जब अभ्यर्थी कोई भी स्टूडेंट एग्जाम लिखता है और एग्जाम अगर रद्द हो जाता है या यूं कहे कि परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाती है तो बड़ा सवाल हमारे राज्य के लिए भी होता है। और जिस तरीके से कई लोग अपना समर्थन भी है वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा सवाल है वो राज्य पे उठ रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री पर उठ रहा है। और साथ ही अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है अंजना कि सीबीआई जांच सरकार नहीं कराना चाहती है, क्योंकि अगर सरकार सीबीआई जांच कराती है तो उनका काला चिट्ठा है वो भी खुल जाएगा। लेकिन बैठक जो हो रही है, तीसरे राउंड की जो बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो बैठक है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए तीसरी राउंड की बैठक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजना कि तीसरी राउंड की बैठक है। पहले राउंड में भी बातें हैं वो नहीं बनी, दूसरे राउंड में भी जो बातें हैं वो नहीं बनी। अब सबकी नजर है तीसरे राउंड की बैठक में। नजर बनाए रखे स्थिति पर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधे गेस्ट हाउस से आप देख रहे थे लाइव तस्वीर, जहां के हमारी सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरीके से तीसरे राउंड की बैठक अब से थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाली है। छात्रों के साथ जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिसमें कि सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हैं और छात्रों से ये तीसरे राउंड की बातचीत होगी। अब सबकी निगाहें ये तीसरे राउंड की बात पर टिकी हुई है कि क्या सरकार के साथ छात्रों की वार्ता होने के बाद बात बनती है या फिर से ये आंदोलन जारी रहेगा।